माननीय सभापति महोदय, आज मुझे मांग संख्या 45 और 56 पर शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले की पुण्यतिथि पर आज मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की वन नीति 2023 स्पष्ट है कि मानव समाज कल्याण के लिए वन बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए मेरे विधानसभा क्षेत्र उदरवाटी में शहर और आसपास के गांव 18 गांव लगते हुए रक्षित वन खंड कांकरिया में संपूर्ण वन भूमि 102 वर्ग किलोमीटर यानी कि 10,231 हेक्टेयर क्षेत्रफल में वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9(1) के अंतर्गत परिस्थितियाँ, प्रजाति, वनस्पति और भू संरक्षण, नैसर्गिक और प्राणी शास्त्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए 18/11/2019 को मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया। इससे हमारे उदरवाटी की विधानसभा के सभी लोगों को बहुत खुशी हुई थी और बहुत खुश हुए कि हमारे शाकंभरी माता का मंदिर है, वहाँ मनसा माता का मंदिर है और छापोली में कदमकुंड है, तो वहाँ पर्यटक आएंगे, बहुत विकास होगा। लेकिन उसके ठीक विपरीत जिस प्रकार से बाड़मेर में रिफाइनरी लगी, लोग बहुत खुश हुए कि हमारे को वहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और लाखों पेड़ लगेंगे। न तो पेड़ लगे न रोजगार मिला, बल्कि वहाँ तेल भी कम होने लग गया। वही सेम स्थिति मेरी उदरवाटी की हुई कि वहाँ मनसा माता कंजर्वेशन वन विभाग में लिखित रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 23 तक 3,390 हेक्टेयर में कुल 11,28,000 पेड़ लगाए गए। राज्य सरकार की से 811,75,000 रुपये खर्च किए गए। महोदय, मैंने प्रश्न के उत्तर में जवाब मिला कि कितने पेड़ जीवित हैं। रिपोर्ट आई कि 7,17,609 पेड़ जीवित हैं। वहाँ जो पेड़ लगाए गए वो देसी बबूल, बेर, रोज, टार्टलिस, शीशम, बांस, आम, लेसवा, बड़, पीपल, तलाश, खिरनी, पापड़ी, गोंदी। तो मैं मंत्री महोदय मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो ये पेड़ जो बोल रहा हूँ मैं, रोज, शीशम, बांस पेड़ या तो है नहीं या कोई पेड़ लगाए हुए हैं तो लोकल लोगों ने लगाए, वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के वहाँ कोई पेड़ जीवित नहीं है। जो 7,17,000 पेड़ बता रहे हैं, जब आज की तारीख में लोग जो अधिकारी हमारे कितने विश्वास से जवाब दे रहे हैं, आप इनकी मैं निवेदन करूंगा आपको कि इनकी उच्च स्तरीय जांच करवाएं कि ये पेड़ हैं या नहीं। हकीकत है, ये बात हकीकत है, पेड़ नहीं है वहाँ। और पेड़ उसमें भी जांच में भी आप कोई वीडियोग्राफी या ड्रोन या हम लोकल जनप्रतिनिधि हैं, तो जब आपकी टीम जाए तो हमको शामिल कर लें तो वास्तविक स्थिति सामने आ जाएगी। इसके अलावा मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व उदरवाटी में अवधि में रोपित वस्तुओं की संख्या की जांच के लिए मैंने बोल दिया। ये मेरे विधानसभा उदरवाटी अरावली पहाड़ी में मनसा माता पहाड़ी की स्थिति है, वो अवैध खनन किया जा रहा है। मैं वहाँ निवेदन करूँगा इसके लिए मैंने प्रश्न लगाया। मैंने कहा कितने प्रकरण दर्ज हुए, तो मात्र उनमें 22 प्रकरण दर्ज हुए 5 साल में। और हकीकत वह यह है कि वहाँ पहाड़ के पहाड़ गायब हैं, आज भी वहाँ मौजूद है। वहाँ सभापति महोदय वहाँ जगह मौजूद है। इसके लिए मैं आपसे निवेदन करूँगा कि उसके साथ इसकी भी जांच करवाएं। मतलब मैं ये नहीं करूँ कि हजारों करोड़ रुपए की वहाँ से वो पत्थर की चोरी हुई है, हजारों करोड़ की। तो मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि इसके साथ ही वहाँ दीवार बनाई गई, चारद्वारी बनाई गई, तलैया बनाई, झोंपड़े बनाई, वो जो सब बताए उसके मुताबिक नहीं है। अधिकारी जानबूझ के और मन में पता नहीं क्या उनकी मनसा है, गलत जवाब दे रहे हैं। तो मैं निवेदन एक भी करूंगा सर, सभापति महोदय, ये जो अधिकारी मनमर्जी से जवाब दे रहे हैं उनकी जांच कराई जाए और गलत हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए कि मनमर्जी से जवाब दे रहे हैं। इसके साथ मैं
ये जो हमको खुशी थी, मैं बता रहा था कि हमको वहाँ बहुत रोजगार मिलेगा कंजर्वेशन से, मनसा माता से, हुआ उल्टा। बिना किसी तैयारी के, तारबंदी के वहाँ पेंत्र छोड़ दिए गए। और वो वहाँ मेरे ड्राई बेल्ट है, हमारे खेती तो रही नहीं, लोग पशुपालन से अपना पेट पालते थे, तो पशुपाल करके वो पेट पालते थे। वहाँ पेंत्र छोड़ने के कारण से वो सारे पेंत्र गांव में घूमते हैं। हमारे पूरी बकरियां भेड़ सारी बेच दी गई या पेंत्र खा गए। आज की स्थिति इतनी भयंकर है वहाँ कि लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है। और वो बकरी या भेड़ जो मरती है खा जाते हैं, वो हमारे घरों में आके खाते हैं। जंगल तो दूर की बात है, जंगल में जाना छोड़ दिया। कोई हमारे लेबर थे, जितने भी हमारे पाल बेचारे किसान थे, मजदूर थे, लोग जो भेड़ बकरियां पालते थे, वो तो गायब हो गई। जो घर में हम पालते हैं वहाँ भी पेंथर आके खा जाते हैं। और वो सरकार क्या देती है, उसके बदले 3000 रुपये, एक 20-25 हज़ार की बकरी को खा जाता है। हम आवेदन करते हैं, सरकार हमको 3000 वो भी टाइम पर नहीं देती है। तो मेरा निवेदन है कि इसकी भी गंभीरता से लें, या तो हम तो आपसे निवेदन करते हैं, या तो हमारे को हमारी पुरानी स्थिति में छोड़ दें, या तो वो पेंथर को हटाएं। अगर नहीं हटाते हैं तो उनके लिए पर्याप्त वहाँ व्यवस्था कीजिए, पानी की कीजिए, खाने की कीजिए, तारबंदी कीजिए, जिससे हमारा वहाँ लोगों को वह भय इतना है मंत्री महोदय, आपकी कल्पना नहीं कर सकते कि वो आम तरह से गांव में घूमने लगे, शहरों में आने लगे। मेरे तो साहब बाग तो बड़ा है, मैं तो बहुत छोटा क्षेत्र है वो, तो वहाँ आए दिन घटनाएं होती हैं, आए दिन घटनाएं होती हैं हमारे। इसके अलावा जो मैंने पत्थर के बारे में बोला आपको, इसके अलावा काटली नदी है। काटली नदी में प्रदूषण की बात कर रहा हूं मैं, तो काटली नदी में सर एनजीटी घोषित हो गई, कलेक्टर को पावर दे दिए, टीम बना दी गई। इसके अलावा वहाँ साहब जो गुंडागर्दी, भूमाफिया, बद्री माफिया की बात कर रहा हूँ मैं, वो इस तरह का वातावरण होता है वहाँ। प्रदूषण इतना, पर्यावरण की बात करता हूँ मैं, इतने एलएनटी चलते हैं, इतने डंपर चलते हैं, इतने वो तो। और जब मैं बोलता हूँ जाति विशेष को टारगेट करके, और वो लोग 1-2 ट्रॉली उनको पकड़ते हैं, वो उनकी नीयत में इतना खोट है कि वो भगवान राम सैनी बोल रहा है, तो उनके कहने से जो मेरे कार्यकर्ता मान लो, मेरे और कोई मान लो, तो उनको जाके वो 1-2 को मुश्किल से, बाकी वहाँ हजारों ट्रॉलियाँ, ट्रैक्टर और डंपर जाते हैं, हजारों। और इसके अलावा मेरा छापोली पहाड़ी जोन है, वन क्षेत्र है, वहाँ आपको मैं हकीकत ये है कि वहाँ हमारे वहाँ लीजें चल रही हैं, और लीजों में मैंने ये इसके लिए मैंने क्वेश्चन लगाया कि आपको किन को हैवी ब्लास्टिंग करने की अनुमति है, तो नहीं है सर। और वो हैवी ब्लास्टिंग इतनी ज़्यादा करते हैं, इतनी भारी करते हैं कि वहाँ धुआं फैला रहता है। इसके साथ वहाँ वो क्रेशर बहुत हैं, तो क्रेशरों में कोई भी मापदंड, कोई लगाम नहीं है उनके कि उनको रोका जाए। और वो लोग, मैं जितना वहाँ वो ब्लास्टिंग होता है, तो मैं मेरा निवेदन है कि उनकी जांच करवाएं, श्री उदयलाल बटाना रोका जाए। जय हिंद, जय भारत। अध्यक्ष महोदय,